हाय फ्रेंड्स। मैं हूं नवनीत नमन। मैं एक आरडीओ हूं 65th बैच से। और ये वीडियो मैं इसलिए लेके आया हूं क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेजेस मिल रहे थे कि बीपीएससी की तैयारी कैसे करें। क्योंकि लगातार मेरे व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे मैसेज आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि सबको इंडिविजुअली जवाब देना संभव नहीं है मेरे लिए। तो एक वीडियो के ज़रिए मैं ये बता रहा हूँ कि बीपीएससी जो मेंस दे रहे हैं, जिन्होंने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है या मेंस देने जा रहे हैं इस बार, और जो 68 की पीटी देने जा रहे हैं, दोनों के लिए है। छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा जानकारी मैं आगे बताऊंगा। तो पहले वो लोग जो मेंस देने जा रहे हैं, क्योंकि 20 से 21 दिन बाकी है मेंस में, तो मेंस के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ अभी के सिलेबस में अगर देखें, अभी का जो पैटर्न चल रहा है बीपीएससी का, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है मैथ, जो कि जीएस पेपर 1 में पूछा जाता है। मैथ चूँकि 72 मार्क्स का होता है, और 72 मार्क्स में आप जितने ज़्यादा स्कोर कर सकें, अगर दोनों आपके मैथ अगर सही हैं तो आप डेफिनेटली क्रॉस कर जाओगे, क्योंकि मैथ पे ज़्यादा एम्फेसिस किया जा रहा है बीपीएससी के द्वारा। बाकी क्वेश्चन का आंसर आप चाहे कितना भी बढ़िया लिखें, उस पे एवरेज मार्किंग कर दिया जाता है। जीएस2 का जैसे आप अभी हाल आप देख रहे होंगे, क्योंकि जीएस2 में 150 के आसपास, उससे ज़्यादा नंबर नहीं दिया जा रहा है। 130 से 150 के बीच में सबका एवरेज रह रहा है, चाहे आप कितना भी अच्छा जीएस2 लिखें। तो जीएस1 और ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये 2 सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहली जो आपकी कोशिश होनी चाहिए वो कि मैथ का जो पोर्शन है उसको जितना ज़्यादा अच्छा कर सकें, और दूसरा कि आप अपना ऑप्शनल कितना अच्छा लिखते हैं। ऑप्शनल अगर आपका अच्छा जाता है, इमेजिन कि अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो आपने कितने डाटा दिए हैं, कितने डायग्राम बनाए हैं। सिर्फ वर्ड से काम नहीं चलता है, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ अगर आप लिखते जा रहे हैं तो कोई भी जो कॉपी चेक करने वाला वो फेडअप हो जाता है बहुत जल्दी। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपका जो आंसर है वो छोटा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक आंसर को अगर 3 से 4 पेज में, ऑप्शनल में की बात कर रहा हूँ, 3 से 4 पेज में अगर आप लिखते हैं तो अच्छी बात है। 5 पेज तक जनरली कहा जाता है कि होना चाहिए, 4 पेज तक ठीक है, लेकिन आपका आंसर जो है वो पढ़ने योग्य होना चाहिए। क्योंकि एग्जामिनर, हम कोई भी एग्जामिनर जो होगा वो इस बात को ज़रूर देखेगा कि आपकी हैंडराइटिंग ठीक ठाक है, आपने कितना अच्छा डायग्राम बनाया है, ताकि उसको एक अट्रैक्टिव सा आंसर लगे और वो आंसर पे आपको वो नंबर दे। जीएस2 में भी यही चीज़ होता है कि जैसे पॉलिटी का है तो बहुत लोग पॉलिटी में बस सीधा सीधा लिख के आ जाते हैं, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसे आंसर पे आपको नंबर मिलेगा। जैसे डेमोक्रेसी के अगर क्वेश्चन पूछे जाते तो डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा देश डेमोक्रेटिक है, कौन सा देश नॉन डेमोक्रेटिक है, ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे आपको बस बातें बनानी होती है, तो वहाँ पे बातें बनाने से अच्छा है कि 2-3 फिलोसफर हैं या फिर पॉलिटिशियंस को कह सकते हैं, उनके कोट जो होते हैं वो आप उसमें लिख सकते हैं, तो वो आंसर को थोड़ा आपको हैवी बनाता है, उस पर नंबर आपको मिल सकते हैं। इसी तरह इकॉनमी में भी अगर देखें जीएस2 में, तो वहाँ पे कुछ टॉपिक जो हैं रिपीटेटिव टॉपिक हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, एमएसएमई है, या बिहार की इकोनॉमिक सिचुएशन जो है, बिहार के रिस्पेक्ट में जो भी इकोनॉमिक क्वेश्चन आप सोच सकते हैं जो बनेंगे, वो सारे क्वेश्चन रिपीटेटिव एक्चुअली होते हैं। इकोनॉमी और साइंस एंड टेक जो थर्ड पार्ट है, ये सभी रिपीटेटिव होते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि जितने प्रीवियस ये जो क्वेश्चंस हैं उनकी तैयारी अगर आप एक बार अच्छे से कर लेते हैं, या उन पे उसका कंटेंट आप लेके आ जाते हैं और लिखने की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि जीएस2 काफ़ी इजी हो जाता है। जीएस1 भी काफ़ी इजी है, सभी लोग जो दे रहे हैं उनको पता है कि जीएस1 का फर्स्ट पोर्शन जो होता है वो आर्ट एंड कल्चर होता है और रिपीटेटिव है वो। अगर पिछली बार पाल कला पूछा है तो इस बार मौर्य कला पूछेगा। इसी तरह से पटना कलम का भी ये 3 रिपीटेटिव चलते हैं। फिर बिरसा मुंडा का जो है, बिरसा मुंडा और सिद्धू कानू वाला, संथाल और ट्राइबल जो मूवमेंट हुए हैं उनके 2-3 क्वेश्चन है जो रिपीट होता है। फिर बिहार के जो फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट्स हैं वो सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन रिपीटेटिव हैं, उस पर आप आराम से तैयार कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जीएस2 का वो एक मैथ सेगमेंट है, और सेकंड सेगमेंट जो होता है इंटरनेशनल रिलेशनशिप और नेशनल इशूज़, उसमें आपको 3 क्वेश्चंस लिखने होते हैं।
5 या 6 में से 3 क्वेश्चन होता है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शनल है कि जो भी जो पूरे साल भर में आपको लगता है कि हाइलाइटेड इशू था, उस इशू को लिखें। और इसके लिए मुझे लगता है सबसे बेस्ट होता है कि आप किसी भी एक रेपुटेटिव इंस्टीट्यूट का जो करंट अफेयर का इंटरनेशनल सेगमेंट होता है, चाहे विजन का भी आता है, अगर पीटी 365 अगर देखें, उसमें एक इंटरनेशनल रिलेशन सेगमेंट करके आता है और वो सारी चीज़ आपको बहुत हेल्प करेंगे। विजन चूँकि मैं फॉलो करता था इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि विजन के 2-3 पीटी 365 जो मटेरियल हैं, जैसे विजन का इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटी और साइंस एंड टेक, ये 3 बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपको हेल्प करेंगे। तीसरा है कि डाटा कहाँ से लाएँ? जो क्वेश्चन एक पूछा जा रहा है कि आंसर जो लिखते हैं उसमें डाटा नहीं मिल पाता है। तो डाटा देखिए, जो नया डाटा है, जो आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए। पॉपुलेशन कितना है, पॉवर्टी रेट कितना है, अनएम्प्लॉय रेट कितना है, या फिर जीडीपी अभी कितना चल रहा है, या फिर इकोनॉमिक सर्वे में अगर कोई इम्पोर्टेंट डाटा दिया हुआ है तो वो भी आप कोड कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखती है। डाटा आपको विजन 360 जैसे मैंने पहले मेंशन किया है विजन 365 का, तो उसमें आपको ढेर सारे डाटा मिलेंगे। तो उसमें से कुछ डाटा आप चूज़ कर सकते हैं जो कि आपको इसमें काम आएँगे। इसी तरीके से जो साइंस एंड टेक में है उसमें भी आपको बहुत सारे डाटा मिलेंगे। सबको लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट डाटा जो है आप उसको लिखें तो आपका आंसर बहुत अच्छा बनेगा। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें तो मुझे लगता है कि मेंस आपका बहुत अच्छा जाएगा। जी 20 दिन है आपके पास, तो मुझे लगता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस पे दीजिए। जितनी राइटिंग आपकी स्पीड जितनी अच्छी हो उस पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। कोई क्वेश्चन ना छूटे, सबसे प्राइमरी फोकस इस पे होना चाहिए कि कोई क्वेश्चन ना छूटे। GS1 में आप पूरी तैयार होके जाइए कैलकुलेटर के साथ, क्योंकि मैथ बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपको सिलेक्शन डिफ़ाइन करता है इस समय, और ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑलवेज डिफ़ाइन करता है कि आपको कितने ज़्यादा मार्क्स आते हैं उसमें और आपका रैंक कितना जाता है। चलिए, तो ऑल द बेस्ट जो मेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं और जो पीटी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए मैं दूसरी वीडियो में आऊँगा और उसमें काफ़ी चीज़ें बताऊँगा, तो स्टे ट्यून्ड।